महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे ज्येष्ठ था। दुर्योधन की बहन के विषय में कम ही सुनने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को दुर्योधन की बहन के विषय में पता भी न हो। दुर्योधन की बहन का नाम दुशला था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने दुशला के पति का वध कर दिया था, जिससे वो विधवा हो गई थी। दुशला के पति को जब अर्जुन ने मारा तो उसके पति तथा ससुर की मृत्यु एक साथ हो गई। इसके पीछे एक अनोखा वरदान था। आइए आज हम जानते हैं दुशला एवं उसके पति के विषय में रोचक बातें। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबल पुत्री गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान था। जब वेद व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया तो वो 2 वर्ष तक गर्भवती रही। जब प्रसव हुआ तो उसके गर्भ से एक मांस का गोला निकला। तब वेद व्यास जी ने उस गोले के 100 टुकड़े कराकर कुछ जड़ी बूटियों के साथ उनको 100 घड़ों में रख दिया। गोलों में से एक टुकड़ा बच गया। उससे ही दुर्योधन की बहन दुशला का जन्म हुआ। दुशला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। इस तरह से जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई बन गया। दुशला पांडवों की चचेरी बहन थी। इसी कारण से जयद्रथ पांडवों का भी बहनोई बन गया। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया। उसके पिता ने कठिन तप किया था, जिसके कारण जयद्रथ का जन्म हुआ था। वो साहसी तथा वीर योद्धा था। जयद्रथ का जन्म हुआ तो ये भविष्यवाणी हुई कि उसका वध किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों नहीं हो सकता। उसे कोई वीर क्षत्रिय ही मार सकेगा। जयद्रथ के पिता ने उसे ये वरदान दिया था कि जो भी जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा उसी क्षण जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराने वाले का सिर भी 100 टुकड़ों में फट जाएगा। एक बार जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया था। पांडवों ने जब जयद्रथ को पकड़कर अपमानित किया था तब उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो जयद्रथ ने 5 पांडवों के वध का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम केवल 4 पांडवों को ही युद्ध में हरा पाओगे, अर्जुन को नहीं। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उसका भेदन किया और उसके अंदर घुस गया, किंतु जयद्रथ ने बाकी 4 पांडवों को चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। 4 पांडव उससे हार गए और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर अर्जुन ने जयद्रथ को अपने पुत्र की मृत्यु का दोषी माना और फिर अगले दिन जयद्रथ का वध कर दिया। अर्जुन ने जयद्रथ का सिर तीर से काट दिया और उसका सिर तपस्या में लीन जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा। सिर के गोद में गिरते ही वो झट से खड़े हो गए। उनके कारण जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया और वरदान के फल स्वरूप उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार दुशला विधवा हो गई। उसके पति एवं ससुर की एक ही दिन मृत्यु हो गई। इस प्रकार जयद्रथ को मिला वरदान ही जयद्रथ तथा उसके पिता के लिए एक श्राप साबित हो गया। जय श्री कृष्ण।